एट फर्स्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द कोल्ड वेदर सीज़न। तो कोल्ड वेदर सीज़न में हम लोग जैसे कि 3 फैक्टर के पर्सपेक्टिव हम लोग आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट जैसे कि हो गया टेम्परेचर, सेकंड हो गया प्रेशर एंड विंड और थर्ड हो गया रेनफॉल। तो फर्स्ट हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यूजुअली द कोल्ड वेदर सीजन सेट इन बाय मिड नवंबर इन अ नॉर्थन इंडिया। जो अधिकतर अगर हम लोग देखें जो कोल्ड वेदर स्टार्ट होता है वो कब से होता है, मिड नवंबर में होता है। और वो हम लोग कहाँ देख पाते हैं, नॉर्थन इंडिया में। नॉर्थन इंडिया में ही हम लोग कोल्ड वेदर जो है अधिकतर देख पाते हैं। मतलब जो ठंडा मौसम जो रहता है सबसे अधिक वहीं पे होता है। क्यों होता है वो हम लोग आगे देखते हैं। दिसंबर एंड द जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्थन प्लेन। जो दिसंबर और जो जनवरी का मंथ होता है वो क्या होता है, कोल्डेस्ट मंथ होता है। कहाँ का, नॉर्थन प्लेन का। द मेन डेली टेम्परेचर रिमेन बिलो 21 डिग्री सेल्सियस ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। अधिकतर अगर देखा जाए कि नॉर्थ इंडिया का जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, 21 डिग्री सेल्सियस में रहता है। ठीक, अगर रात का अगर टेम्परेचर देखें तो देखिए द नाइट टेम्परेचर मे बी क्वाइट लो। जो रात का जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ही कम हो जाता है। समटाइम गोइंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन अ पंजाब एंड राजस्थान। पंजाब और राजस्थान में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट में आ जाता है। पानी खुद ब खुद जमने स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है यहाँ पे। तो इसके पीछे भी हम लोग कुछ एक्सेप्शनल केस जैसे कि देख लेते हैं। देयर आर 3 मेन रीज़न, कुछ रीज़न है फॉर द एक्सेसिव कोल्ड इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग दिस सीजन। जो नॉर्थन इंडिया है उसमें भी कुछ एक्सेसिव हम लोग कोल्ड देखा जाएगा नॉर्थ इंडिया में। तो देखते हैं वैसे कौन सा जगह है। फर्स्ट हो गया द स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान बीइंग फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ अ सी एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। जैसे कि हम लोग ये स्टेट देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हो गया, ये सब क्या है, हम लोग को मॉडरेटिंग जो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है ओशियन में। ओशियन मतलब अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। जो वहाँ पे जो मॉडरेटिंग क्लाइमेट जो इन्फ्लुएंस करता है, जो भी वहाँ एक्टिविटी हो रहा है वो सारे को, वो जो भी हो रहा है वहाँ क्या होता है, नॉर्थन इंडिया में वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सेकेंड में हो गया हम लोग का the snowfall in the Navali हिमालय रेंज क्रिएट कोल्ड वेव सिचुएशन। जो हम लोग का हिमालय एरिया में क्या होता है, स्नोफॉल होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो विंड होता है वो क्या होता है, कोल्ड रहता है, जिसके कारण उस जगह का पूरा एरिया क्या होता है, ठंड में हम लोग को देखने को मिलता है। थर्ड जैसे ये हो गया अराउंड फरवरी का महीना में अगर देखें, द कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम द कैस्पियन सी एंड द तुर्कमेनिस्तान being cold wave along with frost and fog over the northwestern part of India। मतलब कि जब फरवरी का महीना होता है उसमें क्या होता है, कोल्ड विंड आता है। कहाँ से आता है, कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान एक जगह का नाम है जहाँ से क्या आता है, कोल्ड वेव हम लोग का आता है। किसके रूप में, फ्रोस्ट और फॉग के रूप में। और वो हम लोग एंटर करता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया का। ठीक, आगे जैसे ही देखते हैं द पेनिसुलर रीजन ऑफ इंडिया का पेनिसुलर रीजन मतलब अब साउथर्न पार्ट को अगर हम लोग अभी देखें, हावेवर डज नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ इंडिया के कंपेरिजन में जो साउथर्न पार्ट है वो क्या होता है, उतना ज़्यादा ठंड यहाँ नहीं होता है। आगे देखिए, देयर इज़ हार्डली एनी सीजनल change in the distribution pattern of the temperature in the coastal area because of a moderating influence of the sea and the primitive to equator। मतलब कि अगर हम लोग देखें जो नॉर्थन पार्ट है वो क्या होता है, एक तो हो गया हम लोग का जो अरेबियन सी और जो बे ऑफ बंगाल से
जो भी क्लाइमेट वहाँ पे मतलब जो भी चीज़ वहाँ एक्टिविटी हो रहे हैं वो सारे एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करते हैं साउथर्न पार्ट को। और सेकंड पॉइंट ये हो गया, जो साउथर्न पार्ट जो है वो नियर है, किसके नियर है, हम लोग इक्वेटर के नियर, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट हमेशा बना ही रहता है। ठंडा समय ना ज़्यादा ठंडा लगता है, ना गर्म समय ज़्यादा गर्म। मतलब कि जो नॉर्थर्न पार्ट में अगर हम लोग देखें, जो जैसे कि दिल्ली हो गया, दिल्ली में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट भी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी वहाँ पे हम लोग क्लाइमेट देखते हैं। जैसे कि दिल्ली गर्मी बोलते हैं, दिल्ली की गर्मी भी वाह भाई वाह और ठंड भी वाह भाई वाह। वही हो जाता है क्या, नॉर्थर्न प्लेन में बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी वाटर बॉडीज़ का वहाँ इन्फ्लुएंस नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देख लें, द मीन मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर जनवरी एट तिरुवनंतपुरम इज एज हाई एज 31 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर जून इट इज़ 29.5 डिग्री सेल्सियस। अगर ये चीज़ आपका भी बुक में दिया हुआ है तो ये क्या है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे कि तिरुवनंतपुरम में जनवरी का जो मंथ का जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, 29.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। और वहीं पे क्या होता है, जून में क्या होता है, 31 डिग्री सेल्सियस में रहता है। थोड़ा सा बस मिसप्रिंट हो चुका है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए, टेम्परेचर एट द हिल्स ऑफ ए वेस्टर्न घाट रिमेन कंपेरेटिवली लो। देखा जाए जो वेस्टर्न घाट में जो टेम्परेचर रहता है वो अधिकतर हम लोग लो ही देखने को। आगे हम लोग देखते हैं प्रेशर एंड विंड, ये हम लोग का सेकंड फैक्टर हो गया। आगे फर्स्ट फैक्टर हम लोग क्या देखें, टेम्परेचर को देखें, तो अभी हम लोग सेकंड फैक्टर हो गया प्रेशर एंड विंड। देखते हैं, बाय द एंड ऑफ दिसंबर का एंड में जो द सन साइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अगर देखें दिसंबर का एंड में क्या होता है, जो सन होता है वो वर्टिकली क्या होता है, नीचे चला जाता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है वो हम लोग आगे देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कि साउथर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है। द वेदर इज दिस सीजन इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ फेवल हाई प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्थर्न प्लेन में क्या होता है, जिसके कारण जो हम लोग का जो सन है वो नीचे की ओर आने के कारण यहाँ पे क्या होता है, जो ऊपर में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, हाई प्रेशर वहाँ पे डेवलप्ड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग का जो साउथर्न पार्ट है उसमें लो प्रेशर डेवलप्ड होने के कारण हम लोग क्या होता है, जो सरफेस विंड है वो किस तरह से फ्लो करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर जाता है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे ऊपर से मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से क्या होता है, जो विंड होता है वो वाटर बॉडीज की ओर फ्लो करने लग जाता है। इन साउथ इंडिया द एयर प्रेशर इज सडनली लोअर। साउथ इंडिया में क्या होता है, जो एयर का जो प्रेशर होता है वो सडनली लोअर हो जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। नीचे की ओर मतलब उस टाइप का नहीं, ठंडा वाला नहीं, मतलब वहाँ पे जो प्रेशर कंडीशन वहाँ पे बनता है वो क्या होता है, लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर मतलब कि वहाँ पे का जो वाटर बॉडीज वो क्या होता है, हीट अप होने लग जाता है। क्योंकि हम लोग ये पता है कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म भी होता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन जो वाटर रहते हैं वो जल्दी गर्म भी नहीं होते हैं, जल्दी ठंडा भी नहीं होते, और अगर वो गर्म हो गए तो जल्दी ठंडा नहीं होता है। यही दोनों में रीज़न है कि ऊपर हम लोग नॉर्थर्न पार्ट में क्या होता है, हाई प्रेशर डेवलप्ड हो जाता है, और नीचे क्या होता है, लो प्रेशर डेवलप्ड हो जाता है। आगे देखिए, द विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम the wind start blowing from northwestern high pressure zone to the low air pressure zone over the इंडियन ओशन इन द साउथ। अभी जो हम आपको बताएं या फिर डिस्कस किए इसके बारे, उसी चीज़ को यहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ है। जो नॉर्थ वेस्टर्न विंड हम लोग देख रहे हैं कि फ्लो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न से हाई प्रेशर जोन से क्या हो रहा है, वो लो प्रेशर जोन में वो एंटर कर रहा है। ठीक, तो लाइट विंड विथ अ लो वेलोसिटी, जो लाइट विंड है वो लो वेलोसिटी में अपना जा रहा है। वो कितना वेलोसिटी में जा रहा है, 3
3 to 5 किलोमीटर पर आवर में। बिंग टू ब्लो आउटवर्ड लार्ज, और यहाँ पे देखिए ये एक यहाँ से एक अलग है, देखिए द लार्ज टोपोग्राफी ऑफ द रीजन इन्फ्लुएंस द विंड डायरेक्शन। जो लार्ज टोपोग्राफी होता है उस जगह मतलब क्या, साउथर्न पार्ट को, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है विंड का डायरेक्शन को चेंज करने में। और प्लस यहाँ जो वेस्टर्लिस्ट होते हैं, वेस्टर्लिस्ट जेट स्ट्रीम जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। अगर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अगर नहीं होता तो हम लोग क्या होता है, यहाँ पे जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो जस्ट उसका उल्टा हो जाता। आगे देखते हैं, द प्लीजेंट वेदर कंडीशन हावेवर एट इंटरवल गेट डिस्टर्ब बाई अ सैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन originating over the East Mediterranean Sea and traveling eastward across a northwestern part of the India। मतलब क्या है, जो प्लीजेंट जो वेदर कंडीशन रहता है उस समय, उसमें क्या होता है, अगर हम लोग देखें मेडिटेरियन जो सी है उसमें क्या होता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या है, वहाँ का जो विंड है वो कोल्ड विंड क्या होता है, एंटर करता है। कहाँ से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से करता है इंडिया का। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग हो गया, मतलब नेक्स्ट फैक्टर। आगे हम लोग दो चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, पहला हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया प्रेशर और विंड, ठीक। थर्ड हो गया रेनफॉल। आगे हम लोग देखेंगे, द विंटर मानसून डज नॉट कॉज रेनफॉल एज दे मूव फ्रॉम लैंड टू द सी। हम लोग ये जानते हैं जो विंटर का मौसम होता है उसमें अधिकतर पानी नहीं आता है, बरसात नहीं होती है, लेकिन यहाँ फिर भी कभी कभी क्या होता है, बरसात हम लोग हो जाती है, तो उसके बारे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, द विंटर मानसून डज नॉट कॉज रेनफॉल एज दे मूव फ्रॉम अ लैंड टू द सी। विंटर मानसून क्या होता है, उससे बारिश नहीं होती है, क्योंकि जो विंड का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से होता है, लैंड से सी की ओर होता है। लैंड की सी की ओर होना मतलब कि लैंड में हाई प्रेशर डेवलप हुआ है, सी में लो प्रेशर डेवलप हुआ है, जिसके कारण हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे बरसात होगा, रेनफॉल होगा हम लोग का विंटर सीजन में। इट इज़ बिकॉज ऑफ फर्स्टली दे हैव अ लिटिल ह्यूमिडिटी and the second due to anti-cyclonic circulation on land the possibility of a rainfall from them reduce। यहाँ जैसे कि हम लोग बोला गया है, जो हम लोग विंड मूव करता है लैंड टू सी, उसमें क्या होता है, बहुत कम ह्यूमिडिटी होता है, बहुत कम उसमें नमी आता है, पानी का जो करंट रहता है बहुत ही कम आता है। प्लस ये दूसरा आपका रीज़न हो गया कि जो यहाँ पे हम लोग का विंड चलता है, और अगर बोले तो अगर हम लोग जो साइक्लोन वहाँ पे जो बन रहा है, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बन रहा है वो क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक सर्कल। मतलब हो कि जैसे कि अगर हम लोग देखें तो कोई भी साइक्लोन जो होता है वो क्या होता है, राउंड घूमता है, लेकिन क्या होता है, ये एंटी साइक्लोनिक बोल रहा है, मतलब कि इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से कोई घूम रहा है तो जो भी ह्यूमिडिटी वो ले आ रहा है उसको ऐसे भी वो बहुत कम मात्रा में ले आ रहा है, प्लस वहाँ पे वो कैपेसिटी नहीं रहा कि अब वो उसको और होल्ड कर पाएगा। आगे देखते हैं, सो मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव रेनफॉल इन द विंटर सीजन में अधिकतर पार्ट इंडिया का क्या होता है, रेनफॉल रिसीव नहीं करता है। हावेवर दे आर सम एक्सेप्शनल, कुछ ऐसे भी जगह है एक्सेप्शनल जो कि इन चीज़ों से भिन्न है। फर्स्ट पॉइंट, इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अगर देखें, सम वीक टेम्परेचर साइक्लोन फ्रॉम द मेडिटेरियन सी causing rainfall in पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड द वेस्ट उत्तर प्रदेश। अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में क्या है, कुछ छोटे छोटे टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे बरसात होती है। कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ऑल्थो द अमाउंट ऑफ मैरिज ये बहुत कम ही होता है, इट इज़ अ हाईली बेनिफिशियल फॉर द राबी क्रॉप। ये जो बरसात होती है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट